सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पशु पोषण। और पशु पोषण के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था, उसमें आज का टॉपिक है दुधारू पशु का आहार। पिछली क्लास में अपन ने शुष्क पशु, गर्भित पशु और पशु के ब्याने के पश्चात कैसा आहार देना चाहिए, इसके बारे में बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे कि दुधारू पशु को किस प्रकार का आहार या राशन देना चाहिए। तो जो दूध देने वाले पशु होते हैं, उन पशुओं को दो प्रकार का राशन दिया जाता है। उसमें पहला राशन होता है आपके मेंटेनेंस राशन, और दूसरा राशन होता है आपके प्रोडक्शन राशन। क्योंकि पशु दुग्ध उत्पादन कर रहा है तो उसको प्रोडक्शन राशन की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। तो उस पशु को मेंटेनेंस के लिए किस प्रकार का आहार देना है कि पशु को अच्छी गुणवत्ता का चारा देना चाहिए, और उस चारे में अपन मौसम के अनुसार जई व बरसिम दे सकते हैं। ये बरसिम और जई है जो हरे चारे के रूप में पशु को उपलब्ध कराई जाती है। और अगर उस मौसम में अपने पास जई और बरसिम नहीं है, उसके स्थान पर ज्वार या बाजरा है, तो वो भी अपन पशु को हरे चारे के रूप में दे सकते हैं। इसके अलावा पशु को 1 से 1.5 kg प्रतिदिन दाना देना है उसके मेंटेनेंस के लिए। और गेहूं का भुस्सा है वो पशु की इच्छा के अनुसार देना है 6-7 kg, ताकि पशु का पेट भर जाए। जो भी भुस्सा है वो पशु को हमेशा उसकी भूख शांत करने के लिए दिया जाता है। उसमें DCP बिल्कुल शून्य होता है। गेहूं के भुस्से में DCP 0% होती है, फिर भी अपन पशु को गेहूं का भुस्सा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि पशु का पेट भरने के लिए अपने को भुस्से की आवश्यकता पड़ती है। ये सब हो गया आपके मेंटेनेंस राशन। अब है आपका प्रोडक्शन राशन। और ये प्रोडक्शन राशन जो मेंटेनेंस राशन देते हैं अपन, उसके अलावा दिया जाता है, उसके अलावा अतिरिक्त मात्रा में दिया जाता है। मान लो अगर अपनी गाय 3 किलो दुग्ध उत्पादन कर रही है, तो उस गाय को 3 किलो दुग्ध उत्पादन पर 1 किलो अतिरिक्त दाना देना चाहिए। और अगर भैंस है तो भैंस को 2.5 किलो दुग्ध उत्पादन पर 1 किलो अतिरिक्त दाने की आवश्यकता होती है। और साथ में पशु को मिनरल मिक्सचर और साधारण नमक है वो भी देना है। अगर मान लो पशु का मिल्क प्रोडक्शन गाय है और उसका मिल्क प्रोडक्शन 10 kg है, तो उस गाय को प्रतिदिन 3.5 kg दाने की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि उसके 3 किलो दुग्ध उत्पादन पर 1 किलो दाना देते हैं, तो 10 किलो दुग्ध उत्पादन पर उसको 3.5 किलो दाने की आवश्यकता होगी। अगर वही गाय आपके 1 किलो दुग्ध उत्पादन कर रही है, तो उस गाय को लगभग 300 ग्राम दाने की आवश्यकता होती है। तो अब अपन देखते हैं कि मान लो अपनी गाय है और वो गाय 10 किलो दुग्ध दे रही है, या उसका प्रोडक्शन 10 kg है, तो उस गाय को अपन कितना आहार देंगे? 10 किलो दुग्ध उत्पादन वाली गाय को उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लगभग 20 से 25 किलो हरा चारा, 5 से 6 किलो गेहूं का भुस्सा, चाहे वो किसी का भी हो लेकिन भुस्सा, 3 से 3.5 किलो दाना, 40 से 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर, 30 ग्राम नमक, और पशु को दिन में 3 बार पानी भी पिलाना है। ये आपके 10 किलो दुग्ध उत्पादन वाले पशु का आहार या पोषण था। अब अपन ने शुष्क पशु का आहार देख लिया, गर्भित पशु का देख लिया।
पशु के ब्याने के पश्चात देख लिया, और दुधारू पशु का आहार है वो भी अपन ने पढ़ लिया। तो अब अपन देखेंगे कि जो अपना नवजात पशु है, उस नवजात पशु को कब कब क्या क्या आहार देना चाहिए। तो जो अपना नवजात पशु होता है, उस नवजात पशु का पोषण है जो माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है, और उसको जीवन भर अपन पोषण देते रहते हैं। पहले तो माँ के गर्भ में रहता है तो उसको माँ पोषण देती है, उसके पश्चात जब प्रसव हो जाता है, बच्चा बाहर आ जाता है, तो उसके पश्चात पहले अपन उसकी युवा अवस्था में उसको जल्दी डेवलप करने के लिए आहार देते हैं, उसके पश्चात उसको प्यूबर्टी में लाने के लिए देते हैं, उसके पश्चात उसको प्रेग्नेंट होने के लिए या प्रजनन के काम में ले रहे हैं तो प्रजनन योग्य बनाते हैं, और उसके प्रोडक्शन वगैरह लेने के लिए उसको जीवन भर अपन आहार या राशन देते रहते हैं। तो जैसे ही अपन माँ को आहार देते हैं और पशु प्रेग्नेंट है, तो उसके गर्भ में जो बच्चा होता है, उस बच्चे को जो आहार अपन माँ को दे रहे हैं, उस आहार में से ही उस बच्चे को पोषक तत्व मिलते हैं। इसीलिए जो गर्भित मादा पशु होती है, उसको अतिरिक्त चारे व दाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस मादा पशु के साथ साथ उसके पेट में एक और भी बच्चा पल रहा है, और उस बच्चे को पोषक तत्व जो माँ को आहार मिलता है उसी आहार से उपलब्ध होते हैं, तो उसको भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और उसको पोषण भी दिया जाता है।